जो डिवोर्सी जो विडो है उनको मिल जाती है 12%, एक्स आर्मी मैन को मिल जाती है, टीएसपी को चल जाती है, 4% हैंडीकैप को चल जाती है, 2% स्पोर्ट को चल जाती है। मात्र 10% सीटें भी राजस्थान के युवाओं के लिए नहीं बचती है। उसमें एसटी, एससी, ओबीसी सभी लोग आते हैं। ये लोग कहाँ जाएंगे? भजन लाल सरकार महिला सशक्तिकरण के नाम पे राजनीति कर रही है। भजन लाल जी को सशक्तिकरण करना है तो आप लोकसभा में 50% का बिल पास करवाइए, आप विधानसभा में पास करवाइए। आपके कैबिनेट में क्या महिला है बराबर की? नहीं है। भजन लाल जी पहले शुरुआत आपके घर से करिए, और शुरुआत करनी है तो पहले आपकी कुर्सी को छोड़िए और राजस्थान की किसी महिला को आप मुख्यमंत्री बनाइए। आपकी सरकार की कब्र खोदने का काम करेगा, क्योंकि 40 लाख बेरोजगार युवा राजस्थान में है। अगर उनकी मांगों को आपने नहीं सुना, इस बिल को वापस नहीं लिया, अभी लोकसभा में 11 सीटों का नुकसान हुआ है। विधानसभा चुनाव में आपकी ऐसी स्थिति हो जाएगी कि 200 में से 0 पे आ जाओगे, 0 पे। थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा में महिलाओं को 50% आरक्षण देने के बाद युवा वर्ग खासा उबला हुआ है। ऐसे में जयपुर के शहीद स्मारक पर बड़ी संख्या में युवाओं का हल्ला बोल देख सकते हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में प्रदेश भर से पहुंचे युवा विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि कहीं न कहीं एक तरफा जो सरकार ने फैसला लिया है वो पुरुष वर्ग के लिए घातक है। बड़ी संख्या में देख सकते हैं कितना इसमें आक्रोश है, और सीधा इनका कूच का ऐलान किया गया है। हमारे साथ मनोज मीणा है, जिन नेतृत्व कर रहे हैं इस पूरे आंदोलन का। मनोज, इतना उबाल क्यों? देखो ऐसा है, ये युवाओं का गुस्सा है, युवाओं का आक्रोश है। ये भजन लाल सरकार बिना सोचे समझे महिला आरक्षण के नाम पे 50% का एक ऐसा बिल लेके आई है जिससे बेरोजगार युवाओं की, पढ़ने वाले युवाओं की इन्होंने सरासर हत्या कर दी है। क्योंकि 50% सीटें जब ये सीधी महिलाओं को दे देंगे तो उसमें आप एक बात समझिए कि 6% सीटें इनको जो डिवोर्सी जो विडो है उनको मिल जाती है, 12% एक्स आर्मी मैन को मिल जाती है, टीएसपी को चल जाती है, 4% हैंडीकैप को चल जाती है, 2% स्पोर्ट को चल जाती है। मात्र 10% सीटें भी राजस्थान के युवाओं के लिए नहीं बचती है। उसमें एसटी, एससी, ओबीसी सभी लोग आते हैं। ये लोग कहाँ जाएंगे? भजन लाल सरकार महिला सशक्तिकरण के नाम पे राजनीति कर रही है, वोट बैंक के लिए बेरोजगार युवाओं के साथ में अन्याय कर रही है। अगर आपको भजन लाल जी को सशक्तिकरण करना है तो आप लोकसभा में 50% का बिल पास करवाइए, आप विधानसभा में पास करवाइए। आपके कैबिनेट में क्या महिला है बराबर की? नहीं है। भजन लाल जी पहले शुरुआत आपके घर से करिए, और शुरुआत करनी है तो पहले आपकी कुर्सी को छोड़िए और राजस्थान की किसी महिला को आप मुख्यमंत्री बनाइए, तब जाके महिला सशक्तिकरण होगा। और माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी, आपकी जानकारी में नहीं होगा, आप बड़े आदमी हो, प्रदेश के मुखिया हो, राजस्थान के ऊपर महिला अत्याचार में राजस्थान 1 नंबर पे है। वहाँ राजस्थान की स्थिति को सुधारिए, जिससे महिलाओं को सम्मान मिल सके, महिलाओं के ऊपर अत्याचार बंद हो सके। जब ऐसी घटनाएं होती है तो महिलाओं के साथ में खड़े होते हैं, चाहे अभी बहन तोला गुजर का मामला हो। आपके साथ महिलाएं नहीं दिख रही यहाँ पर? देखो ऐसा है, ये सारे महिलाओं के भाई है, और सारी महिलाएं हमारी प्रति उनकी सहानुभूति है कि उनके भाई नौकरी नहीं लगेंगे तो महिलाओं को इस रिजर्वेशन का क्या फायदा? महिलाओं को पर्याप्त सीटें पहले से मिल रही है। और आप देखते होंगे कि महिलाओं में जो एग्जाम देती है, जो तैयारी करती है, उनकी संख्या उतनी नहीं है जितनी युवाओं की है। संख्या के हिसाब से कर लो, लेकिन लिंग के आधार पे आप भेदभाव करते हो तो ये सरासर अन्याय है, और ये उन सभी महिलाओं के भाई है। तो राजस्थान के कोने कोने से इस बिल के खिलाफ में यहाँ पहुंचे, और सभी महिलाओं की सहानुभूति है हमारे साथ में कि सरकार इस बिल को वापस करे, क्योंकि उन बहनों के भाई नौकरी नहीं लगेंगे तो भजन लाल सरकार का ये बिल उनके किस काम का है? कोई काम का नहीं है। अगर सरकार नहीं सुनती है हमारी, मैं भजन लाल जी कहना चाहता हूँ आपसे, खुले शब्दों में चुनौती दे रहा हूँ आपको, ये बिल आपकी सरकार की कब्र खोदने का काम करेगा, क्योंकि 40 लाख बेरोजगार युवा राजस्थान में है। अगर उनकी मांगों को आपने नहीं सुना, इस बिल को वापस नहीं लिया, अभी लोकसभा में 11 सीटों का नुकसान हुआ है। विधानसभा चुनाव में आपकी ऐसी स्थिति हो जाएगी कि 200 में से 0 पे आ जाओगे, 0 पे। अभी भी समय है कि इस बिल को वापस ले लीजिए, और राजस्थान के कोने कोने से युवा यहाँ पहुंच रहे हैं। बहुत जल्दी हम 12 बजे यहाँ से विधानसभा के लिए कूच करेंगे। और क्या लगता है कि सरकार ने ये क्यों मंशा की, ऐसे क्यों करना पड़ा उनको कि आरक्षण उनको महिलाओं को देना पड़ा? क्योंकि एक वर्ग तो नाराज हुआ है ना। देखिए सर, हमें जहाँ तक लगता है भाजपा सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले
ये कहा था कि हम संविधान बदल देंगे या आरक्षण खत्म करने की जैसी कोई बात हुई है, तो हमारा ये कहना है कि कहीं ना कहीं ये साजिश तो नहीं है आरक्षण खत्म करने की। जिस तरह से महिलाओं का आरक्षण बढ़ाया जा रहा है, पुरुषों का आरक्षण खत्म किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये ऐसी लग रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, अगर आप महिला सशक्तिकरण की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप अपने मंत्रिमंडल से करिए। क्यों आपने लोकसभा के अंदर आधी सीटें महिलाओं को नहीं दी? क्यों आपने विधानसभा चुनाव के अंदर आधी सीटें महिलाओं को नहीं दी? तो हमारा भाजपा सरकार से निवेदन है कि इस पर आप पुनर्विचार करें। यह बिल्कुल सरासर बिल्कुल गलत निर्णय है। आप टेक्निकली देखेंगे तो पुरुष के पास कोई पद नहीं बचता है। आखिर में आते आते पुरुष 6 कैटेगरी में बढ़ जाता है और कोई सीटें नहीं बचती है। यहाँ किसान परिवार से आने वाले विद्यार्थी जयपुर में इतनी मेहनत से तैयारी करते, पढ़ाई करते हैं, जब उनके पद ही नहीं रहेंगे तो फिर कैसे उनकी सीटें बचेंगी? कहाँ उनके पद बचेंगे और कैसे वो तैयारी करेंगे? तो आपको ये सोचना चाहिए। यहाँ हजारों की संख्या में युवा, बेरोजगार युवा यहाँ खड़े हैं। तो ये लगता है कि सिर्फ 20% बचा है पुरुष वर्ग के लिए। बिल्कुल, यह जो बेरोजगार लोगों के लिए बहुत ही बड़ा घातक आक्रमण करा गया है। हम ये कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ऐसा अगर इस प्रकार से आप महिला को सशक्तिकरण करना चाहते हो, अगर वास्तविक तरीके से करना चाहते हो, तो आप किस प्रकार से प्राइवेट ठेका कर्मियों के आपने अंदर अपने स्तर से ठेका कर्मी कर दी गई, गवर्नमेंट कार्यालय में महिलाओं को कितना आरक्षण नहीं दे पा रहे हो, उसमें आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? हम ये चाहते हैं ये आपकी भर्ती जो समस्या जो है इसको सही ढंग से अपने जो 50% रिजर्वेशन एक तरफ दिया गया है उसको ठीक से इसको अमल में करें और वापस इसको पुनः लिया जाए जल्दी से जल्द। अन्यथा फिर आपके सड़कों पे ये युवा एक लाइब्रेरी से उठकर सड़कों पे चलेगा युवा, क्योंकि ये भी आ रहा है कि बाकी भर्तियों में रिजर्वेशन देने की तैयारी है। दे दिया, पुलिस में दे दिया कल, और आगे देने की अरे जब दे तो दिया ना, दे दिया। अब हम दिखाएंगे उनको बीजेपी को कैसे देते हैं आरक्षण। उन्होंने आरक्षण दिया, अब उनको हम सीटें दिखाएंगे कैसे सीटें देते हैं। अभी उपचुनाव होने वाला है राजस्थान में। अगर राजस्थान उपचुनाव में अगर वो एक भी सीट जीती है बीजेपी, तो सबसे पहले आत्महत्या मैं करूंगा। एक भी सीट जीत बता दो, आरक्षण वापस नहीं ले, सबसे पहले आत्महत्या मैं करूंगा। सीएम पर्ची सरकार है, ऊपर से सरकार आ गई, पर्ची सरकार, और यहाँ के उसने घोल दिया। अब क्या आरक्षण है? लड़कियां तो खुश है ना। लड़कियों से हो क्या रहा है? लड़कियों की जो संख्या कितनी 30% है, लड़कों की संख्या कितनी 100% है ना। वो तो कह रहे हैं कि अपनी बहन मानकर कर दो। नहीं, जितना आरक्षण है उतना लड़कियों के पास में उसे बढ़ाकर दे दिया। लड़कियां कम से कम 30% है, वो आरक्षण पिछला था वो बराबर था, और अब जो कर लिया 50%, इतनी संख्या में जितने पुरुष वर्ग हैं इतनी बड़ी तादाद के अंदर, उसके अनुपात में जो आरक्षण बढ़ाया वो लड़कियों को बढ़ा कर दिया है। वास्तव में हमारे साथ गलत किया है। हम परिवार की जिम्मेदारी लेकर आए हैं, घर से तब निकलते हैं पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ निकलते हैं। महिलाओं के पास में इतनी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, तो ये सरासर हमारे साथ अन्याय किया है, हमारे साथ धोखा हो रहा है, और सरकार समय तो जाग जाए, अन्यथा उसको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। कुछ बहन बेटियां बोल रही हैं कि क्या हमें घरों तक ही सीमित रखोगे? बहन बेटियों को अगर सीमित विधानसभा में 50% आरक्षण को संसद में करो। आज पंचायत समिति में महिलाओं को 50% आरक्षण दे रखा है। ये आ रहा है कि बाकी भर्तियों में रिजर्वेशन देने की तैयारी है। दे दिया, पुलिस में दे दिया कल, और आगे देने की अरे जब दे तो दिया ना, दे दिया। अब हम दिखाएंगे उनको बीजेपी को कैसे देते हैं आरक्षण। उन्होंने आरक्षण दिया, अब उनको हम सीटें दिखाएंगे कैसे सीटें देते हैं। अभी उपचुनाव होने वाला है राजस्थान में। अगर राजस्थान उपचुनाव में अगर वो एक भी सीट जीती है बीजेपी, तो सबसे पहले आत्महत्या मैं करूंगा। एक भी सीट जीत बता दो, आरक्षण वापस नहीं ले, सबसे पहले आत्महत्या मैं करूंगा। सीएम पर्ची सरकार है, ऊपर से सरकार आ गई, पर्ची सरकार, और यहाँ के उसने घोल दिया। अब क्या आरक्षण है? लड़कियां तो खुश है ना। लड़कियों से हो क्या रहा है? लड़कियों की जो संख्या कितनी 30% है, लड़कों की संख्या कितनी 100% है ना। वो तो कह रहे हैं कि अपनी बहन मानकर कर दो। नहीं, जितना आरक्षण है उतना लड़कियों के पास में उसे बढ़ाकर दे दिया। लड़कियां कम से कम 30% है, वो आरक्षण पिछला था वो बराबर था, और अब जो कर लिया 50%, इतनी संख्या में जितने पुरुष वर्ग हैं इतनी बड़ी तादाद के अंदर, उसके अनुपात में जो आरक्षण बढ़ाया वो लड़कियों को बढ़ा कर दिया है। वास्तव में हमारे साथ गलत किया है। हम परिवार की जिम्मेदारी लेकर आए हैं, घर से तब निकलते हैं पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ निकलते हैं। महिलाओं के पास में इतनी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, तो ये सरासर हमारे साथ अन्याय किया है, हमारे साथ धोखा हो रहा है, और सरकार समय तो जाग जाए, अन्यथा उसको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। कुछ बहन बेटियां बोल रही हैं कि क्या हमें घरों तक ही सीमित रखोगे? बहन बेटियों को अगर सीमित विधानसभा में 50% आरक्षण को संसद में करो। आज पंचायत समिति में महिलाओं को 50% आरक्षण दे रखा है। कितना सशक्तिकरण हुआ है महिलाओं को? वहाँ पर कुछ नहीं हुआ। सरपंचाई कर रहे, कुछ नहीं हुआ। जब तक महिलाओं को अगर आगे बढ़ाना है तो विधानसभा में भेजो, लोकसभा में भेजो, जब जाके महिला मजबूत होगी। कितने साल से तैयारी करते हो आप? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। इस बार डबल में हुआ था, फाइनल में हुआ नहीं। हमने सोचा कि एक बार और तैयारी कर लेते हैं तो हो जाएगा, लेकिन इस बार ये 50% आरक्षण देके इन्होंने युवाओं के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात किया है, और युवा इसका नतीजा अभी तो
वोट हो गए हैं तो ये मतलब ये है कि हम आंदोलन करके उनको बताएंगे, और अगर इन्होंने फिर भी हमारी मांग नहीं मानी तो आने वाले अगले इलेक्शन के अंदर इनका सुपड़ा साफ करके रख देंगे। क्या मेहनत करने से फल नहीं मिलेगा? सर, ये बिल जो लाया गया है ये सीधा सीधा युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि महिला सशक्तिकरण नहीं हो रहा है, लेकिन हर चीज में करो ना, ये थोड़ी ना है आप इसी चीज में सशक्तिकरण कर रहे हो। ये हमारे भविष्य के साथ सीधा खिलवाड़ किया जा रहा है। इसके साथ ही आपको सबको पता होगा कि युवाओं के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ भजनलाल सरकार ने किया है। ये सरासर गलत है। इसको बिल को वापस लो, नहीं तो आप देख लेना आपका क्या हल होता है। क्या रहेगा? जी, हमें यही चाहिए, जो लड़कों का जो अनुपात होता है उसके हिसाब से जो आरक्षण मिलना चाहिए उससे मिलना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि लड़कियों को आरक्षण मिले, लेकिन जिस हिसाब से युवाओं की लड़कों की आबादी है उसके हिसाब से हमें आरक्षण नहीं मिल रहा है। और ना लड़कियां भी मेहनत कर सकती है, लड़कियां मेहनत करती वो भी जनरल क्वालिफाई कर सकती है ना, हम भी तो क्वालिफाई करते हैं ना। तो जो लड़कों को हक मिलना चाहिए वो तो पहली बात मिले। लड़कों का हक क्यों नहीं, लड़कियों को भी दो, लेकिन उनके हिसाब से दो। उनकी जो संख्या भी है उनको लड़कों भी की पहली संख्या देखनी चाहिए। संख्या अनुपात के हिसाब से उनको हक मिलना चाहिए। ये देखिए रिजर्वेशन की आग है और ये चिंगारी धधक रही है राजस्थान में अब धीरे धीरे। और जिस तरह से युवा आक्रोशित है, ये लग रहा है कि आज का पूरा दिन कहीं ना कहीं ये युवा शहीद स्मारक पर ही डटे रहेंगे। अलग अलग जिलों से ये आए हैं, राजस्थान के उन तमकों से, उन ग्रामीण अंचल से जहां पर कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव होता है, लेकिन फिर भी कड़ी मेहनत करके ये युवा कोचिंग ज्वाइन करते हैं, इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते हैं, घंटों घंटों मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी इनका कहना है कि उनका हक मारा जा रहा है। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।